हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली की बारिश आज सिर्फ आफत ही नहीं बल्कि दुख की तस्वीर भी सामने लेकर आई। दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा हमारे साथ है। राघव, ये वो जगह है जहां पर कई बार हमने इस तरह की तस्वीर देखी है, कई बार बसें फंसी हैं, लेकिन मौत की खबर शायद पहली बार आई है। आज ये बहुत दुख की घड़ी है सभी के लिए, और जिम्मेदारी किसकी बनती है? बहुत दुख का विषय है और एक कीमती जान आज गई है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद विषय है। और आम आदमी पार्टी के आने से पहले पूरी दिल्ली मॉनसून के वर्षों में पानी में डूब जाती थी, जल सागर में डूब जाती थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी ने मार्च अप्रैल में नाले नालियों की साफ सफाई कराना शुरू करा, तो हमने देखा कि बीते 3 सालों में इस प्रकार की जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। दिल्ली में नगर निगम भी अपने नाले साफ सफाई कराता है, अपनी ड्रेन्स की साफ सफाई कराता है और दिल्ली सरकार भी कराती है। क्योंकि इस वर्ष एक महामारी, कोविड-19 महामारी का प्रकोप हमारे देश पर छाया, जिसके चलते सब कुछ ठप रहा, सारी सरकारें, तमाम विभाग बंद रहे और सबने केवल हेल्थ केयर सेक्टर पर ध्यान देते हुए लोगों की जानें बचाने का प्रयास किया। तो जो साफ सफाई मार्च और अप्रैल के महीने में हो जानी चाहिए थी, वो जून में इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि सब कुछ बंद था। जून में अनलॉकिंग हुई और अब मुस्तैदी से काम हो रहा है। और मुझे लगता है ये राजनीति का समय नहीं है, साथ मिलकर काम करने का समय। जैसे ही मिंटो ब्रिज वाला वाकया सामने आया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली उस पूरी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, इंजीनियर्स के संपर्क में है, पंपिंग मशीन उन्होंने वहां भिजवाई है और पूरे मिंटो ब्रिज को वहां से पानी को पंप आउट करवा दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजनीति का समय नहीं है। बीजेपी के लोग न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। मैं उनको समझाना चाहूंगा कि राजनीति अगर करनी है तो हम भी कर सकते हैं। मैं भी आपको सच्चाई बता सकता हूं और जिससे आपको राजनीति की बदबू आएगी। जो ये है कि मिंटो ब्रिज का जो इलाका है वो एनडीएमसी के अधीन आता है, एनडीएमसी केंद्र सरकार के अधीन आती है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर सारी रेन वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन तो नगर निगम की हैं। दिल्ली सरकार की रेन वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन ही नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि वहां से कुछ ही दूर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की, आलीशान कार्यालय की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसके चलते तमाम ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है। लेकिन यह राजनीति का समय नहीं है। यह बड़ा दुख का विषय है कि भाजपा इस समय राजनीति कर रही है। इस समय हम सबको मिलकर काम करना है। बीजेपी को लगता है कि हमें गाली देने से यदि उनके नाले नालियों की डीसिल्टिंग और साफ सफाई हो जाएगी तो गाली दे, लेकिन अगर नहीं लगता है तो साथ आओ, आज से काम शुरू करो। आप अपने नाले नालियों की करो, हम अपने नाले नालियों की साफ सफाई करते हैं और आने वाले समय में किसी भी दिल्ली वाले को इस प्रकार की जल भराव का सामना ना करना पड़े। आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन आरोप भी आप लगा रहे हैं। इसके साथ ही वो सड़क जो है वो पीडब्ल्यूडी की है, बीजेपी कह रही है। और पिछली बार 2018 में जब जल भराव हुआ था तो पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड, जो कि दिल्ली सरकार के विभाग हैं, आपस में भिड़ गए थे। तो अभी ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? कब तक मिंटो ब्रिज के नीचे यूं ही हम पानी देखते रहे? आपस में भिड़ने का समय ही नहीं है। ये बड़ा सरल है मेरे लिए ये बताना कि कैसे ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन मैं उस बहस में ही नहीं पढ़ना चाहता। आप मुझे खींचेंगे भी उस बहस में तो भी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये समय महामारी का समय है। राजनीति हम बाद में कर लेंगे, साथ मिलकर काम करते हैं। दिल्ली में स्टॉर्म वाटर ड्रेन सारी नगर निगम की है, नगर निगम को नाले नालियों की साफ सफाई करानी चाहिए। दिल्ली सरकार को अपनी ड्रेनेज और सीवर की डीसिल्टिंग करवानी चाहिए। हम अपनी कराएंगे, वो अपनी कराएं और मिलकर काम करते हैं, ताकि मॉनसून जो आज शुरू हुआ है, जो बारिश का सीजन आज से शुरू हुआ है, आने वाले समय में दिल्ली वालों को ऐसा किसी भी चीज का सामना ना करना पड़े। राजनीति नहीं, मिलकर काम करने की जरूरत है इस समय। आखिरी सवाल, अन्ना नगर की झुग्गियों के बारे में भी आपने सुना होगा, जो झुग्गियां बह गई वहां पे, क्या अभी तक इस पर कोई संज्ञान लिया गया है? ये आप लोगों के संज्ञान में है और कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं देखा। बिल्कुल संज्ञान लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट जो है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, उसके अफसर और तमाम उसके आला अधिकारी उस चीज पर नियंत्रण पाने में लगे हुए हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, ऑन साइट हैं और हर संभव प्रयास करेंगे कि वहां पे जो लोग हैं उनकी रिहैबिलिटेशन हो और किसी भी व्यक्ति का यदि जान माल का नुकसान हुआ है तो उसे दिल्ली सरकार जो सहायता दे सकती है वो देगी।
राघव चड्ढा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, सही बात भी है, इस समय आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दो ऐसी पार्टीज हैं दिल्ली में इस समय जिनके अंदर ये गवर्निंग बॉडीज आती हैं, जिनका ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बारिश में इस व्यवस्था को संभालें कि जल निकासी हो सके और कहीं भी इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिले। हालांकि आज दिल्ली से जो तस्वीरें देखने को मिली वो वाकई विचलित करने वाली थी और अब जिम्मेदारी इन विभागों की ही बनती है कि वो किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और आगे दिल्ली में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो उसको पूरा करके दिखाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।